हमारा कल का रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन हमारे शास्त्रों के अनुसार भागवत कथा में वर्णन भी आता है। ये बलि महाराज जो थे असुरों के राजा थे। बलि महाराज ने अपने जीवन में असुरों के गुरु कौन थे? शुक्राचार्य जी गुरु थे। शुक्राचार्य गुरु होने पर अब उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद जो भी ब्राह्मण उनके द्वार पे आए, जो मांगे जो लेकर जाए, जो मांगे जो लेकर जाए, तो अगर उसका ये यज्ञ पूर्ण हो जाता तो असुरों का पृथ्वी पर राज हो जाता। भगवान विष्णु तो छलिया पहले से ही है। उनने कहा क्या किया जाए? तब भगवान अपना वामन रूप बनाकर, छोटा सा रूप बनाकर और बलि महाराज के द्वार पे जा रहे और जा रहे तो क्या हुआ कि बीच में नदी पड़ गई। अब इतना सुंदर रूप है, 5 साल की उम्र है, वामन अंगुल के भगवान हैं और उनको जो भी देखे तो वो कितना बड़ा ही तपस्वी बालक है। अब कहते हैं अरे भैया नाविक, अरे भैया मोकू बलि के यज्ञ में जानो है और देख मो यज्ञशाला में कैसे पहुंचा दे, पार करा दे। अब तो वो नाविक कहे अरे पंडित जी, महात्मा जी, हम पार तो कर देंगे किंतु हमारी भी एक शर्त है। बोले क्या? कि बोले जो तुम्हें वहां से माल मिले वो आधो आधो कर लेंगे। तो तुरंत वामन भगवान ने कही अरे भैया जो तू चाहे जो कर लेंगे, आधो आधो कर लेंगे। अब तो जैसे ही बलि महाराज के द्वार पर जाने के लिए तैयार हुए, तुरंत नौका में बैठे तो अब तो वो नाविक ने तुरंत रास्ता में पैर पकड़ लिए, नदी की बीच धार में पैर पकड़ लिए। बोले भगवान या तो मुझको अपनी शरण में ले लो और नहीं तो मैं अभी डुबाऊं। अरे भैया क्या कर रहे हैं? अरे नहीं मैं पहचान गो, आप साधारण बालक नहीं हैं, आप तो साक्षात हरि हैं। बोले नाथ मुझे कुछ ना चाहिए, बस मुझे आप अगर देना ही चाहो तो मुझे अपने चरणन की भक्ति दे दे। ये कहते हैं भगवान के जो परिकर होमे हैं उनके संग करने से लोगों के अंदर यही आवे है। ऐसे ही जब पहुंचे तो बलि महाराज को पता पड़ी कि कोई वामन अंगुल के संत मेरे द्वार पे आए हैं। अब जैसे ही पहुंचे तो ऐसा लग रहा कि हजारों सूर्य एक साथ उदय हुए हो। बलि महाराज तुरंत प्रणाम करने लगे। बोले मुनीश्वर आप कहां से पधारे? मेरे अहो भाग्य, मेरे आपको दर्शन करके जीवन को कृतार्थ है गो। तुरंत बलि महाराज ने कही महाराज आप मांगो, क्या मांगना चाहो? बोले भैया हम मांगने खाने वाले नहीं हैं। बोले महाराज जो कुछ भी चाहिए वो आप मुझको बता दो। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले महाराज मेरे द्वार पे आए और कोई खाली हाथ जाए तो कभी ऐसा है नहीं सके। तब बलि महाराज जब बार-बार कहने लगे तो वामन भगवान भी कहने लगे भैया अगर तुमको देना ही चाहे तो केवल एक चीज दे। बोले क्या? बोले पहले संकल्प ले तब हम तो से कछु लेंगे। अब तो ये बात सुनकर बलि महाराज ने तुरंत अपने हाथ में जल लियो, संकल्प लेवे लगे। तुरंत उनके गुरु शुक्राचार्य आ गए, कुल गुरु।
अरे बलि तू क्या कर रहे हैं, ये तो विष्णु छलिया है, या के चक्कर में मत आए, जाके चक्कर में जो भी आए वही को सर्वनाश हे गयो। तो बलि महाराज कहने लगे भैया अगर जब ये विष्णु है साक्षात तो ये तो राजी राजी गैर राजी ले लेगो, अगर साधारण प्राणी भयो तो मुझसे क्या ले जाएगो। बोले मेरे हाथ में दोनों हाथ में लड्डू हैं। अब देखो कि गुरु समझा रहे हैं किंतु शिष्य हर चीज में अच्छा ही दिख रहा है। बोले मेरे दोनों हाथ में लड्डू हैं। अब इधर क्या हुआ कि जैसे संकल्प लेने के लिए गंगा सागर होता है ना अपने यहाँ, गंगा सागर में संकल्प लेने लगे तो मक्खी का रूप बना के शुक्राचार्य जी उसके अंदर घुस गए। अब पानी को नहीं आने दे। बामन भगवान बोले अरे भैया एक सीख लेके आओ, और बोले बलि से बोले घुसाओ सीख। बोले कुछ अटक करो जाओ मैं। जैसे सीख गुरु शुक्राचार्य की आंख में लगी और तुरंत शुक्राचार्य जी बाहर आ गए। बोले भैया तो जो अच्छा लगे जो कर। इधर में संकल्प लियो, और संकल्प लेने के बाद क्या होता है, भगवान बोले बलि ने संकल्प तो ले लियो। अब बलि महाराज कहने लगे भगवान आप कुछ मांगो जो मांगना चाहो। बोले अब तो हमें देना चाहे तो हमें केवल 3 पग भूमि चाहिए। बोले महाराज आपने इतना संकल्प कराने के बाद मांगी भी तो मांगी क्या, 3 पग भूमि। बोले महाराज आपके तो पैर भी इतने छोटे से हैं। बोले नहीं हम तो अपने पग से लेंगे। बोले देखो महाराज आप तो इतने छोटे से हो और हमारे यहाँ असुर के पैर तो बहुत बड़े बड़े हैं, हम अपने असुरन के पैरन से नप्पा के 3 पग भूमि दान करा देंगे। बोले देखो भैया साधु को ज्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, साधु उतना लेना चाहिए जितना बाकी लिमिट है, हम तो अपने पैर से नापेंगे। तो बामन भगवान से कहने लगे बलि महाराज, बोले भगवान आपकी जैसी इच्छा, ये दास आपको नमन करे है और जो आप चाहें दास से ले सके। भगवान को जैसे प्रणाम किया बलि महाराज ने, और देखते देखते ही बामन भगवान ने विशाल रूप धर लिया है। बोल बामन भगवान की, बामन भगवान की जय। और जैसे विशाल रूप रखो है तो देख के अब तो कहने लगे बताओ महाराज कहाँ रखूं। तो भगवान ने अपनो एक पग पृथ्वी पे रखो, तो एक में पूरी पृथ्वी को नाप लियो, दूसरे चरण में आकाश को नाप लियो, और कहने लगे भैया बलि तेने मुझसे कही कि वचन को पूरा करूंगा, मेरा तीसरा पग कहाँ रखा जाए। तेरा आकाश पृथ्वी तो नप गई, अब तीसरा पग कहाँ रखा जाए। तो कहने लगे बलि महाराज प्रभु एक चीज बताओ, दान बड़ो या दानी। बोले दानी बड़ो। बोले महाराज 300 चरण या दास के सिर पे रख दो। और जैसे ही भगवान ने अपना चरण दास के सिर पर रखो तो महाराज ना जाने क्या हुआ। बोलो बलि महाराज की। अब तो महाराज बलि महाराज के जब सिर पे चरण रखो गयो तो अब तो नीचे झुक गयो। भगवान ने अपनो रूप के दर्शन कराए और कहने लगे मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ बलि, जो तू मांगना चाहे वो मांग ले। तब बलि महाराज ने कही प्रभु अगर आप देना ही चाहो मोए, तो बोले जिस द्वार से मैं निकलूं बस आपके दर्शन। आए थे फसाने और खुद ही फंस गए हरी। ऐसे ही भगवान के भक्त ऐसे ही होए करे भैया, भगवान के भक्तन से हर कोई पंगा नाई लेवे है, और पंगा लेवे तो खुद ही चाल में फंस जावे है।
तो ऐसे ही क्या हुआ, अब तो भगवान द्वारपाल बन गए बलि महाराज के। अब तो लक्ष्मी जी चिंता भई, बोले कहा भयो विष्णु नहीं आए। बोले बलि महाराज की यज्ञशाला में गए। तब नारद जी ने कही अब तो वो कैदी बन गए। बोले कैदी बन गए? बोले हाँ, जा द्वार से वो निकले वही द्वार पे विष्णु जी के दर्शन करें बलि महाराज। बोले अब तो एक ही उपाय है। बोले बलि को तुम भैया बनाओ और रक्षा और राखी बांधो, और जब बलि से आप मांग के लेके आओ। लक्ष्मी जी तुरंत आई हैं, और यही पूर्णिमा है श्रावण मास की। और आके बोली भैया, अरे भैया मैं तेरे आज राखी बांधूंगी। बलि महाराज ने कही बहन तुम कहाँ रही इतने दिन से? बोली बहन, बोली मैं भैया पूछे मत, बिजी है गई। और बलि महाराज ने कही कि इतनी देर मत करो, जल्दी से मेरी राखी बांधो। और जैसे ही बलि महाराज की राखी बांधी तो बलि महाराज कहने लगे अरे बहन कछु मांग ले, जो मांगना चाहे। बोले देना चाहो तो सच बताओ, दोगे? बोले हाँ जी देंगे। बोले हाँ तो देना चाहो तो बस मेरे स्वामी जी को वापस कर दो। अब तो विष्णु जी को जो द्वारपाल बना रखे उनको सामने बुलाया गया। बोले लक्ष्मी जी को दान किए। तो महाराज ऐसे ही रक्षा बंधन बड़ा प्रेम को प्रतीक है। ये भाई बहन को बड़ो अटूट प्रेम को संबंध है। या प्रेम को ठुकराओ मत ना, या प्रेम को आगे निभाओ और जीवन में ये सिखाओ कि ये रक्षा बंधन हुआ कैसे है। इसलिए सभी लोग रक्षा बंधन पे अपने बहन भाई को हर काम को छोड़कर बहन भाई को प्यार को बनाए रखें। जय जय श्री राधे।